मंगलवार को सहरी के वक्त यानी रोजा शुरू होने से पहले का वक्त होता है, उसी दौरान इजराइल ने गजा पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें 430 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायल हो गए हैं, जिसमें फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद पीआईजे की सशस्त्र शाखा अल-कुद्स ब्रिगेड्स के प्रवक्ता नाजी अबू सैफ, जिनको अबू हमजा भी कहा जाता है, और उनकी पत्नी शायमा अबू सैफ की भी इन हवाई हमलों में मौत हो गई है। संगठन ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की निंदा की है, लेकिन ट्विस्ट क्या है जरा गौर से सुनिए। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल ने युद्ध फिर से शुरू करने से पहले अमेरिका से सलाह ली थी। अब जरा आप ट्रंप की इस दुनिया को बेवकूफ बनाने वाली रणनीति को समझिए। एक तरफ तो इन साहब ने हमास से समझौता करके हमास से अपना कैदी छुड़वा लिया है और फिलिस्तीन के लोगों पर झूठ के पर्दे में ढकी आस और उम्मीदों के जाल दिखाकर कहा, हम मई के आखिर तक इमदादों का काफिला गजा में रवाना कर देंगे, और दुनिया को बेवकूफ बनाते हुए फिर से इजराइल को खुली छूट दे दी कि अब हमारा कैदी रिहा हो गया है, तुम फिर से गजा में काम शुरू कर सकते हो। और मंगलवार को फिर से इजराइल ने गजा में कत्लेआम शुरू कर दिया, वो भी उस ट्रंप से सलाह लेकर जिसने हमास से समझौता किया हुआ है कि अब वो इजराइल का साथ नहीं देंगे। याद रखिए, इसको अमेरिका दुनिया में अमन फैलाने का नाम देता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप इजराइल के कहने पर ईरान से न्यूक्लियर डील पर बातचीत भी कर रहे हैं, जिससे इजराइल को ईरान के तरफ से बचाकर ईरान के बंदरगाहों और दूसरी जगहों में धमाके करवाकर ईरान को अंदर ही अंदर माशी तौर पर कमजोर किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है, ये आप लोग जानते हैं। आपको बता दें, इस डील के शुरुआत से लेकर अब तक ईरान में 5 जगहों पर धमाका हो चुका है। वहीं ट्रंप का तीसरा दांव भी सटीक निशाने पर है। यमन में हो रहे तेज इजरायली हमलों के बीच ही ट्रंप ने यमनी हूती ग्रुप से समझौता कर लिया। ये समझौता किस बुनियाद पर था? इसका मकसद था कि अब अमेरिका यमन पर बमबारी नहीं करेगा और हूथी भी रेड सी यानी लाल सागर में जहाजों पर हमला बंद कर देंगे, जो वो गजा के फिलिस्तीनियों के समर्थन में कर रहे थे। और इस तरह ट्रंप इजराइल को हथियार देते रहेंगे बिना किसी नुकसान के। अगर आपको ट्रंप के मिडिल ईस्ट के दौरे और इन सारी चीजों पर अगर अब भी कोई सच्चाई नजर आ रहा है, तो इजरायली पीएम का मंगलवार को दिया हुआ ये बयान सुनिए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम बहाल करने की बातचीत केवल गोलाबारी और बमबारी के बीच ही जारी रहेगी, यानी उस दौरान फिलिस्तीन में गोलाबारी और बमबारी होता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमास पर सैन्य दबाव डालना बंधकों की रिहाई के लिए जरूरी है। वहीं नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है, मतलब ट्रंप का गाजा को रिबिल्ड करके एक नया गाजा बनाने का प्लान शुरू हो गया है और इसराइल और अमेरिका मिलकर इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, चाहे वो ईरान से डील हो या सऊदी, कतर वगैरह मिडिल ईस्ट का ट्रंप का दौरा हो या फिर हूती के साथ समझौता और हमास से अपनी कैदी को रिहा करवाना। इन तमाम चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि गाजा पर इंसानों का कत्लेआम अभी जारी रहेगा और ट्रंप और इजराइल मिलकर गाजा को एक नया गाजा यानी गाजा एरा बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन सब के बीच हमास ने मंगलवार को बयान जारी करके कहा है कि वह युद्ध विराम की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है और इजराइल की यह बात कि हमास हमला करने वाला है, यानी पहले हमास ने हमला किया, बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ है। हम अपने प्रतिबद्धता पर कायम है, जो युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्धता हमने बनाया था उस पर कायम है। वहीं यमन के हूतियों ने एक बार फिर मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर गाजा पर हमला नहीं रुका तो वे इजराइल के और ठिकानों को निशाना बनाएंगे। समूह के प्रवक्ता यहिया सरी ने पुष्टि की है कि उन्होंने इजराइल के एक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, लेकिन इजरायली न्यूज ने कहा है कि मिसाइल को इजरायली सेना द्वारा सीमा से बाहर ही मार गिराया गया है। वहीं आपको बता दें कि यरूशलेम से लेकर न्यूयॉर्क तक हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है और इजराइल से अपनी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करने की मांग की है, जो अब सदा बसहरा साबित होते हुए नजर आ रहा है। वहीं आप जानते हैं कि गाजा में लोग भूखे प्यासे मौत को गले लगा रहे हैं। बच्चों की हालत देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जमीन पर मिट्टी और धूल से सना आटा उठा उठाकर पेट भरने पर मजबूर हैं। हम कह सकते हैं कि दुनिया भर की मुसीबतें एक तरफ और गाजा की मुसीबत एक तरफ। ऐसे में बच्चे बिलखते बिलखते दम तोड़ दे रहे हैं और ये उनके अरब भाई जिन्हें अपनी सत्ता बचाने की तो फिक्र है, लेकिन गाजा की कोई फिक्र नहीं। ट्रंप की आमद पर बिलियनों लुटा रहे हैं। प्राइवेट जेट गिफ्ट किया जा रहा है, बिलियनों के लेन देन का चर्चा हो रहा है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, कतर ने $243.5 बिलियन के समझौते के साथ
1.2 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका में सरमाया कारी करने का वादा किया है। वहीं सऊदी अरबिया ने 283 बिलियन डॉलर्स के समझौते पर दस्तखत करते हुए 4 सालों में 600 बिलियन डॉलर्स की सरमाया कारी करने का वादा किया है अमेरिका में। इसके अलावा यूएई ने 10 सालों में 1.4 ट्रिलियन डॉलर सरमायाकारी करने का वादा किया है अमेरिका में। इनको गाजा से कोई लेना देना नहीं, ये तो इजराइल को अपने यहाँ दावत पर बुलाते हैं। इनको देख कर शर्म को भी शर्म आ जाए। बहरहाल गाजा के लिए दुआएं कीजिए और दुनिया में अमन अमान के क़याम के लिए दुआएं कीजिए, शांति के लिए दुआएं कीजिए। मिलते हैं फिर दूसरी बड़ी और अहम खबरों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।